ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 6 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 6 जनवरी 1990। बाबा ने सार में कहा होली हंस की परिभाषा। अब ध्यान से सुनते जाएंगे। होली हंस की बाबा क्या परिभाषा बता रहे हैं। आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। किसको बाबा ने होली हंस कहा? स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। बोलते हैं ना, इसके मन में तो बड़ा मैल है, बड़ा पाप है। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। क्यों कहा बाबा ने होली हंस? सुना ना, कितना मन और दिल दोनों साफ हो। बाबा ने कहा चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। चेक करना है, तन मन दिल और संबंध में सब में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता स्वरूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। गायन आपका ही है, लेकिन बाबा कहते बने कब? ब्राह्मण जीवन में बने या देवता जीवन में बने? तो बने तो अभी ना। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण मूर्तियां हो, बाबा पूछ रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं, ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंच हो गई, देखो बाबा कैसे नशा चढ़ाता है। आप सब हीरे की मूर्तियां हो, सतयुग में सोने जैसी और अभी हीरे जैसी, क्योंकि अभी स्वयं परमात्मा पालना में पल रहे हैं, परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, परमात्मा द्वारा मनुष्य से देव आत्मा बन रहे हैं। गति सदगति की राह उनके द्वारा राह मिल गई है। इतना अपना स्वामान जानकर इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। सादगी से भरा हुआ हो लेकिन स्वच्छ हो।
इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है? देहभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने में स्वच्छ रखते हो। और ये मंदिर भी बाप ने सबको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। सुना, ये तन रूपी मंदिर के हम क्या हो गए? ट्रस्टी। सारा दिन याद करना इस बात को, ये तन हमारा मंदिर है और जैसे मंदिर के ट्रस्टी होते हैं ना, ऐसे हम इस मंदिर के, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। आपने तो तन मन धन सब दे दिया है ना, अभी आपका तो है ही नहीं। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? हाँ, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तो बाबा पूछते हैं, तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, ऐसे समझकर तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। पूछते हैं बाबा, स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। क्या करना है मन को? मन को बाबा कहते हैं तो मेरे में भी लगाओ और विश्व सेवा में भी लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी भी तरफ मन भटकता है तो मन भटकना अर्थात अस्वच्छता, ये परिभाषा हुई स्वच्छता की। मन को मेरे में लगाओ और मन को विश्व सेवा में लगाओ तो मन की स्वच्छता हुई। और अगर ये मन भटकता रहे व्यर्थ में और नेगेटिव में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, तो बाबा कहते हैं ये हुई मन की अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितना परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई है। विस्तार तो जानते हैं ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, तन की, मन की, दिल की। 4 बताई ना बाबा ने। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वो सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसकी सच्ची सेवा नहीं कहें, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है? कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी तो पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास तो करने ही है। एक तो होता है ना दिल से करना, खुश होके करना, उस भावना से करना, और एक होते मजबूरी से कि अब इतने से इतने बजे तक जब ड्यूटी लगी गई है तो फिर करनी ही पड़ेगी। तो बाबा कहते ऐसे ही ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। जैसे वो लोग वहाँ पे 8 घंटे सेवा के होते हैं ना नौकरी में, तो वहाँ पे भी कोई तो दिल से करते हैं, कोई टाइम पास करने के लिए करते हैं, कोई बड़ों ने जब तक नहीं देखा और नहीं बोला तब तक टाइम पास करते हैं, भाई बाकी वाला कल करेंगे। अभी बाकी बाबा कहते ऐसे ही रूहानी गवर्नमेंट में कोई दिल से करते हैं और कोई टाइम पास करते हैं। बाबा कहते इसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की।
इतने मेले कर दिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही, ये भी चेक करना है। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। इसके लिए तो हम बाबा के बने ना। तो बाबा कहते हैं चौथी बात, स्वच्छ संबंध में भी स्वच्छता, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता, और अभी चौथी बात बाबा कह रहे हैं संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष ये चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। जहाँ असंतोष है वहाँ भारीपन खुद को भी होगा और दूसरे भी अपने से असंतुष्ट रहेंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते हुए भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, ये बोलते थे, ये करते थे, ये आता रहेगा। अलवेले पुरुषार्थी को ये भी नहीं आएगा। तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच, ये सिंधी शब्द है। जो सच्चा होता है माना वो अपने छत पे जाके डांस करता है, उसको किसी माना निर्भय होता है उसका कहने का। ये सच में कोई छत पे जाना है डांस करना है ऐसा नहीं, लेकिन जिसके अंदर सच्चाई होगी उसके अंदर निर्भयता होगी, उसको डर नहीं होगा किसी का। तो अर्थात सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा, अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो, ड्रामा तो नहीं ठहरेगा ना। ये तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले ही नहीं है। एवर रेडी का अर्थ क्या है, बाबा पूछे एवर रेडी का अर्थ क्या है। समय का इंतज़ार तो नहीं करते कि अभी तो 10-11 वर्ष तो हैं, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना ये अलग बात है। इसलिए ये उनसे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए ये नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलापन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो तो भी कोई हर्जा नहीं। मतलब अंदर मन की तैयारी हमारी इतनी होनी चाहिए कि बाबा अगर आज बोले कि हाँ भाई चल, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, मन की तैयारी रहे, फिर चाहे बाबा कहते 20 साल भी जिंदा रहे तो भी, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना। टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती हो या कपड़े धुलाई करती हो, ये भी यज्ञ सेवा है। वो भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो।
प्रवृत्ति वालों को तो दोनों तरफ निभाना पड़ता है, देखते हैं ना। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है ना। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती हैं। जब ज़्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसा तो होता है ना। तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ ना रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। बोझ से हम उड़ नहीं सकेंगे, सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा साफ दिल और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी? अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाली सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने पूछा, सदा खुशहाल रहते हो? खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती है उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई, और चाल कौन सी हो गई? जीवन तो खुशहाल हो गई, लेकिन चाल कैसी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा है, चाल भी अच्छी है। दुनिया वाले मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाल चाल पूछते हैं ना। तो आपका क्या हाल चाल है? क्या पूछते हैं? आपका क्या हाल चाल है? अगर कोई पूछता है, बाबा ने ये मुरली भी मुझे याद है, हमारे सामने भी ये बात हुई थी। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की, दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना। वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या कोई दूसरे हैं? दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनाते हैं ना, एक जिसमें सारे अलग अलग गुण दिखाते, फूल दिखाए हैं, और उसमें हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, अंतर्मुक्ता, जो भी है ना, मधुरता है ना, तो वो सारे गुण है ना जो। तो बाबा कहते वो कोई और है या हम हैं? बाबा ने कहा कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता है, फूलों का गुलदस्ता बनता है ना। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे
दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके वो खुश होंगे। फिर बाबा ने कहा शक्ति का भी अनुभव करेंगे, इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो, बोलते हैं ना वॉकिंग करने को। हाँ, तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है, इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना है तो हमारे पास आओ। हाँ, आप सभी को भी बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका? हम ब्राह्मणों का। ये अधिकार आपको तो मिल गया है ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तो तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वो बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। हाँ, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन एक ही परिवार के हैं ना। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नज़दीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार का है ना। जैसे बाप रहम दिल हैं, ऐसे जैसे बाप रहम दिल हैं, बाप से यही मांगते हैं कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्माओं को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। यस बाबा, ये बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे। अपने मेरे दिल से तो हमेशा जब कुछ समझ नहीं आता सामने वाले को सामने वाले का, तो मैं बोलती हूँ बस बाबा इसको सद्बुद्धि दो। कभी ऐसा नहीं दिल से निकलता कि इसका ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए ना। बाबा कहते सबके प्रति रहम भाव आएगा, या तो फिर बाबा कहते परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, इनका भी अच्छा हो, भला हो जाना चाहिए। फिर भी अपना परिवार है, परवश है। और एक रोज़ जो मैसेज लिखते हैं जिसमें ओम शांति सुप्रभात, आपका जीवन मंगलमय हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, तो ये दिल से निकलती है ये बात सबके लिए रोज। हाँ, सबका भला हो, सब सुख पाएं। अच्छे लोगों का, जो अपने साथ अच्छा रहता है उसका भला है, वो तो कोई भी बोलेगा, लेकिन जो अच्छा नहीं भी कर रहे हैं उनका भी भला हो। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश हैं। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। व्यवहार से समझ में आएगा शांति का दान देते हुए। दाता के बच्चे होना, फिर बाबा याद दिला रहे, दाता के बच्चे होना तो शांति देंगे ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो।
ज्ञानी तो आत्मा वो है जो दुख और अशांति के कारण, दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन में बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन करे। विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। होली हंस की परिभाषा बाबा ने बताई कि होली हंस की पहली विशेषता स्वच्छता और दूसरी स्वच्छता और विशेषता वाली जो आत्माएं, बाबा ने उनको होली हंस कहा। और जो होली हंस होंगे तन से, मन से, दिल से और लोगों के साथ संपर्क में, सभी में से वो पवित्र होंगे, साफ होंगे, स्वच्छ होंगे, है ना। तो आज हम सब ने बाबा की बात सुनी और अब हम बाबा को याद करेंगे।